सर्वर स्लो रहा और उसके बाद रिजल्ट कुछ ऐसा रहा। अगर इस तरह की स्थिति होती है तो क्या महागठबंधन सड़क पर उतर जाएगा? बांग्लादेश महागठबंधन नहीं, पूरी आम पब्लिक रोड पे उतर जाएगी। जो कुकृत आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग, जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहां पर देखने को मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित कुशवाहा आपके साथ। अभी हम मौजूद हैं पटना जेडीयू कार्यालय में। मतदान 2 चरणों में समाप्त हो चुकी है और 14 तारीख यानी कि कल मतगणना है और कल ये तय हो जाएगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव का ताज जो है ये किसके सर पे चढ़ेगा, ये महागठबंधन की ओर जाएगा या एनडीए की ओर जाएगा। तो इसके लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हुई जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी। निहोरा जी, हल्ला बोल टीवी पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। कल मतगणना है, 14 तारीख, 14 नवंबर है, बाल दिवस का दिन है। सारे एग्जिट पोल आ चुके हैं, लगभग 16-17 लोगों ने एग्जिट पोल किया। उसके अनुसार एनडीए को बहुमत मिल रही है। 1-2 एग्जिट पोल में महागठबंधन को भी बहुमत दिखा रहा है कि वो सरकार बनाने जा रही है। तो ऐसे में आपका क्या मानना है? देखिए, एग्जिट पोल जो आए हैं जी, उससे हमारी सहमति नहीं है। 180 से पार करेंगे हम लोग। जो एनडीए है वो लंबी छलांग मारेगा इस चुनाव में। जो बिहार में वातावरण थे, मतदाताओं का झुकाव जो था, तो इससे एनडीए एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं जी, उससे पार करेंगे, काफी आगे बढ़ेंगे, ये तय है, कल पता लगेगा। तो आप 180 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, तो एग्जिट पोल को भी आप फेल कर दिए। एग्जिट पोल से तो आप ऊपर बता रहे हैं। नहीं, फेल मैं नहीं कर रहा हूँ, उनका जो काम है वो कर रहे हैं। हम लोग भी पॉलिटिकल पार्टी के नाते हर क्षेत्रों, हर जिला से जो सूचना प्राप्त की है उसके आधार पर हम बोल रहे हैं कि 180 से पार करेंगे। तो ये जो अभी चुनाव हुआ, चुनाव बाद कल मतगणना है, तो क्या सरकार चचा बना रहे हैं, भतीजा को पछाड़ दिए क्या चचा? चचा भतीजा का प्रश्न नहीं है, ये नीति सिद्धांतों का प्रश्न है, पार्टियों का प्रश्न है। जिस उनकी अलग पार्टी है, हमारी अलग पार्टी है, उनकी अलग नीति है, हमारी अलग नीति है। तो ये नीति और बिहार के विकसित बिहार बनाने की नीति जो आदरणीय नीतीश कुमार जी की रही है, तो इस आधार पर ही हम लोग चुनाव लड़े हैं और जनता भी स्वीकार की है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम किया है, बिहार को विकसित किया है। आज सुबह सुबह आरजेडी के वरिष्ठ नेता सुनील कुमार सिंह का एक बयान आता है, जिन्हें लोग राबड़ी देवी के मुंहबोला भाई भी बोलते हैं। तो ऐसे में उनका बयान आता है कि अगर चुनाव मतगणना में अगर गड़बड़ी हुई तो वहां से या प्रत्याशी बाहर आएंगे या फिर डीएम बाहर आएंगे। इससे क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो हारने का खींच है और जो आरजेडी का जो सही चरित्र है, ये चरित्र भी सामने आ रहा है। यानी लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, और जिस प्रकार कहा गया है जो लोकतंत्र की जननी बिहार है, उसके संबंध में कहा गया कि हम नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका बना देंगे, ये तो राष्ट्रद्रोही भाषा है। ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। जिस डेमोक्रेसी ने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया, राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाया, तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया, और उसी लोकतंत्र पर सुनील सिंह प्रहार कर रहे हैं, ये तो भयंकर चीज
कह दिया, और स्पष्ट है कि ये गरीबों के अधिकार जो संविधान ने दिया उस अधिकार से भी वंचित करना चाहते हैं। ये आरजेडी का चाल और चरित्र है। जो अभी आपने बोला कि ये जो सुनील कुमार सिंह का जो बयान आया है ये राजद्रोह है, तो क्या इसमें जेडीयू मुकदमा दर्ज कराएगी क्या उन पे? जेडीयू नहीं, कोई ना कोई तो मुकदमा कराएगा, सरकार कराएगी, जांच करे कि राष्ट्रद्रोह बनता है कि नहीं बनता है। कैसे कोई कह सकता है कि लोकतंत्र में हम तानाशाही ला देंगे? कैसे कोई कह सकता है कि हम बिहार को नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका बना देंगे? यह कहना घोर देश का अपमान है। अब देश के खिलाफ कहीं न कहीं साजिश कर रहे हैं सुनील कुमार सिंह, मैं ये मानता हूँ। सुशासन की सरकार है, तो ऐसे में आप ये बताइए कि क्या बिहार सरकार उन पे मुकदमा दर्ज कराएगी? भाई, अगर राष्ट्रद्रोह का मामला होगा तो ये भारत सरकार का मामला है, या अन्य भी जो लोकतंत्र से प्रेम रखने वाले लोग हैं वो कहीं न कहीं अपना करेंगे काम। कल 14 तारीख को पूरे बिहार में मतगणना है, तो आपका दावा है कि 180 सीट एनडीए ला रही है और सरकार बनाएगी, तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे या इसका फैसला बाद में होगा? तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को कोई हटा देगा क्या? नहीं तो वोट मिला है नीतीश कुमार के नाम पर, अब बनेगा मुख्यमंत्री दूसरा क्या? अरे नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिला है और नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार में, इसको कोई रोक नहीं सकता है। नहीं, ऐसे में आपके ही नेता जो है केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, वो कहते हैं कि चुनाव, उनसे भी सवाल किया गया था तो वो बोले कि चुनाव के बाद ये तय होगा कि विधायक दल के नेता तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं नहीं सुना हूं ललन सिंह का बात, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसा बीजेपी का बहुत बार देखा गया, 2017 में भी यूपी विधानसभा में देखा गया था, केशव प्रसाद मौर्य के अंदर चुनाव लड़ा गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना दिया, तो इनका पुराना है, ऐसा कोई नया तो नहीं है। नीतीश कुमार केशव कुमार मौर्य है या महाराष्ट्र के हैं? आप लोग नीतीश कुमार को क्यों आकलन कर रहे हैं? छोटा बिहार ही नहीं, देश का फेस है नीतीश कुमार। आपको मैं बताता हूँ, देश का फेस है नीतीश कुमार, इसलिए नीतीश कुमार की तुलना दूसरे लोगों से मत करिए। तो 25 से 30 फिर से नीतीश? बिल्कुल, 25 से 30 फिर से नीतीश। तो आपने सुना नहीं हो रहा, डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव जी को इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो सुनील कुमार सिंह का बयान है उसमें उन्होंने कहा ये राजद्रोह का केस इन पे होना चाहिए, क्योंकि जो ये बयान दिए हैं ये बयान आमतौर पर आरजेडी के पुराने कर्तव्यों को दर्शाती है। इसमें कि ऐसे इनका आरोप है कि पहले भी ऐसे ही थे और अभी भी ये बयान ऐसा दे रहे, तो इन पे अवश्य कार्रवाई कराएगी। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।